पति से कि किससे राम राम किया आपने। अरे अगर पति देवता फोन पे बात कर रहे हो और बड़े आनंद से बात कर रहे हो, साहब बहुत बहुत कृपा आपकी, अरे साहब बड़ा अच्छा, अरे साहब तुरंत फोन कटेगा नहीं, उसके पहले पूछ लेंगे क्यों किससे बात कर रहे थे। इतना मतलब विनम्र भाव से हम फोन लगाते हैं तो एक बार में जवाब देते हैं, वहां बोला क्या, बोले सब्जी लाना है, ठीक है ओके कट, खत्म। इतनी देर किससे बात कर रहे थे पूछते हो ना कई बार, किसका फोन था। तो फोन पे आप पूछ सकते हो। तो माता सती तो दशा देख रही है, शंकर जी जा रहे हैं पत्नी के साथ और पलट पलट के देख रहे हैं, और क्या क्या आप समझे नहीं। देखना बात बड़ी नहीं है, आंखों में आंसू है भोलेनाथ के, सजल नेत्रों से पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, बार बार प्रणाम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर मतलब मन कर रहा है कि जाकर पैर पकड़ लूं, लेकिन मजबूरी है, विवशता है, क्योंकि लीला चल रही है। तो बार बार आहा क्या बात है। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। शंकर जी उस एक समय में लोभी भी बन गए, लालची भी बन गए और जिज्ञासु बन गए। अब आप कहोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, रामचरितमानस बालकांड 51 दोहे के बाद चौपाइयां आप देखें, उन्होंने देखा ना तो तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची, शंकर उर अति क्षोभ। क्या क्या हो गया, खुश भी हो गए, थोड़े से उदास भी हो गए कि राम जी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। फिर क्या हुआ कि शंकर उर अति क्षोभ। अगली पंक्ति, सती न जाने मरम सोई। सती जी नहीं जान पाई, क्या नहीं जान पाई, तुलसी दर्शन लोभ। क्या लोभ करना चाहिए माताओं, जल्दी से जवाब दीजिए, सोच के जवाब देना, मेरे चक्कर में आकर जवाब मत देना, अपने विवेक से। आप श्रोता हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कथा वो बड़ी नहीं होती जिसका वक्ता विद्वान होता है, क्षमा कीजिएगा। कोई कथा पांडालों से बड़ी नहीं होती, कोई कथा व्यवस्थाओं से बड़ी नहीं होती। एक बात आज मैं आपके सामने कहना चाहूंगी, पीछे तक के बैठे लोग, कोई भी कथा विद्वान वक्ताओं से बड़ी नहीं होती, हर कथा श्रोताओं से बड़ी होती है। जब श्रोता विद्वान होते हैं तो कथा बड़ी बनती है, श्रोता विद्वान होते हैं। यानी कि चौपाई में शुरू करूं और आप पूरी कर दें, यानी कि बात मैं बोलूं और जवाब आपके पास हो। ऐसे श्रोता विद्वान नागदा के मेरे सामने बैठे हैं। मैं क्या कथा सुनाऊंगी आपको, 5-5 बार अखंड रामायण पढ़ देने वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, एक एक चौपाई बोलते नहीं होंगे लेकिन मैं बोलती होंगी और पूरे कर देते होंगे, ऐसे लोग सामने बैठे हुए, ये मैं जानती हूँ। तो ये कथा मेरे लिए बड़ी है, क्यों? क्योंकि जब विद्वान श्रोता सामने होंगे तो वक्ता को अपने आप आनंद आता है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, इस देश को विद्वान वक्ताओं से ज्यादा इस धर्म को विद्वान श्रोताओं की आवश्यकता है, ताकि वक्ता कुछ भी बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अप्रमाणित बात नहीं होगी, व्यर्थ की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा श्रोता विद्वान है, तब समाज में एक अच्छी कथा का निर्माण होता है। तो क्या लोग, वापस आती हूँ मुकाम पर, क्या लोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? अरे भाई अब दो पक्ष हो गए कर। अब दिक्कत ये है ना कि आप तो बोल देते कि नहीं करना चाहिए, पर दिक्कत है कि भोलेनाथ सामने है, तो अब तो मामला फाइल उलझ गई भैया। अब चलो इसको थोड़ा सुलझाते हैं। धन का लोभ नहीं करना चाहिए, दोनों पक्ष का बराबर मामला कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा तुला, कल वाला तुला दान चल रहा है। पलड़ा कोई भी भारी या कमजोर नहीं, बराबर करते। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, धन का लोभ नहीं करना चाहिए, संपत्ति का लोभ, पैसे का लोभ, पद का लोभ, मान सम्मान का लोभ, धन धान का लोभ नहीं करना चाहिए, धरा धाम का लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकर जी की तरह राम नाम का लोभ तो रोज करना चाहिए कि मैं कितना राम राम बोलूं। राम राम बोलिए मेरे साथ, राम राम राम। किसी ने कितनी प्रॉपर्टी कमाई, कोई उसका बखान करता है और कोई ये कहता है अरे मैंने तो अयोध्या के 4 बार दर्शन कर लिए। कोई ऐसा बोलता है मैं तो खाटू श्याम 15 बार जाके आ गया। ये क्या है? कोई व्यक्ति धन का प्रदर्शन करता है,
वो पापी कहलाएगा। लेकिन आप अपने तीर्थाटन के बारे में बात करेंगे तो आप पुण्यात्मा बन जाते हैं। भाई मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने तीर्थ घूमे, मैंने राम राम बोला है। पहले तो अपनी यहाँ बैंक चलती है राम नाम की, लिख लिख करके और जमा करो, लिख लिख के जमा करो। कोई पूछेगा ये लिख के जमा कर दोगे उससे क्या होगा? अरे भाई पैसा जमा करोगे तो लोक सुधरेगा, पर राम नाम जमा करोगे तो परलोक सुधरेगा। क्योंकि ये करेंसी उधर नहीं चलती। आप इंडियन रुपीस अगर सिंगापुर लेके जाओगे तो डॉलर में आपको दिल्ली में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। दिल्ली में आप 50,000 दोगे तो वो आपको 10,000 उधर से जो डॉलर है वो देंगे। आप कहीं भी विदेश में गए तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको करेंसी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो है पर वहां कागज है, चलेगा नहीं। समझ गए आप? इतना पैसा देना होगा, वहां का पैसा मिलेगा, तब आप सरवाइव कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। जब यहाँ का पैसा 1,000 किलोमीटर भी आप जाओ या 10,000 किलोमीटर जाओ तो सिंगापुर में नहीं चलता, तो यहाँ का पैसा वहां कैसे चलेगा? ये सब तो छोड़ना पड़ेगा भाई। जब छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या करेंगे? करेंसी बदलिए, करेंसी बदलिए। वहां कौन सी करेंसी चलेगी? ना ना, मेरी बात ना माने आप। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा, कौन सी करेंसी चलेगी? वहां पैसा रुपया नहीं चलेगा, मणि से काम चलेगा, मणि से। अब आप कहोगे मणि कहाँ से लाए? अरे कहाँ से लाना है, मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा कर दो। मणि कौन सी? राम नाम मणि, दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो। ये रुपया चलता है, ऊपर मणि चलती है। नहीं नहीं, बिना प्रमाण के नहीं, अभी देखोगे आप। प्रणाम किया शंकर जी ने, राम। अब सत्य जी थोड़ी देर तक तो गई आगे, लेकिन फिर आगे जाकर पूछ लिया शंकर जी ने, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठीक तो हो? चेहरा बुझा हुआ है, क्या हो गया? कोई बात हो गई? बोले नहीं, बताऊं तो भी दिक्कत है, ना बताऊं तो भी दिक्कत है। कहे बिना भी रहा नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। बोले क्या बात है? बोले किसको आपने प्रणाम किया? भोलेनाथ मुझे बताते तो मैं भी प्रणाम कर लेती। अरे सती, तुमने नहीं पहचाना किसको प्रणाम किया? बोले नहीं। बोले वही तो बात है, मैं तो जानता था तुमने नहीं पहचाना। बोले क्यों? क्योंकि अगर ढंग से कथा सुनी होती तो पहचान लेती। कथा तुमने ढंग से सुनी नहीं तो तुम पहचानोगी कैसे? तो कौन थे मुझे बताइए ना। बाबा कहते हैं तो सुनो सती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में तोर सुनाई। अरे और कोई नहीं, जो धनुष बाण वाले हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, जिनके चरणों में चारों धाम हैं, अरे हृदय में निवास करने वाले और मेरे हृदय कमल के सदैव उगने वाले सूरज, अरे वही तो है मेरे राम। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? कौन है ये? कैसे परिचय कराया? आहा, बाबा कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाहि मुनि धीरा। सुनो सती, अरे यही तो है मेरे राम। कौन से राम? मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यही तो है राम नाम की मणि, यही तो है राम, यही तो है राम, यही मेरे इष्ट है, यही राम है। ये ब्रह्म है? बोले हाँ यही ब्रह्म है, ये भगवान है। अब पीछे तक के बैठे लोग सावधान। माता सती ने सीधे सवाल किया, नहीं नहीं, आपको कोई
कोई गलत फहमी हुई है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, अगर भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? किसके लिए? क्या भगवान अपनी पत्नी के लिए रोएंगे क्या? उनको नहीं पता कि राम कहाँ रावण लेकर के गया है माता सीता को? अशोक वाटिकाएं बैठी है वो, ये मैं देख पा रही हूँ, तो क्या भगवान नहीं देख पा रहे? मतलब आप त्रिलोकी के नाथ हो और आप जिनकी पूजा करो वो तो पूरे ब्रह्मांड के नाथ होंगे, है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो उनको आंख बंद करके पता नहीं चलेगा कि सीता जी कहाँ है? आप भी क्या बात करते हो? ये रो रहे हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं? सवाल समझ में आया आपको? माता सती सीधे रूप में कहती है कि अगर ये अगर भगवान है तो फिर ये रोए क्यों, किस लिए? मेरा निवेदन है कि अभी हो सके तो उधर बिठा दीजिए आप, फिर हम लोग दर्शन करेंगे। जब कोई बात नहीं, बहुत शांति से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के। आप फिर से ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये भगवान है तो फिर ये रोए क्यों? माताओं सावधान, प्रसंग छूटना नहीं चाहिए एक शब्द भी आपसे, ठीक है? यही कारण है हमारे यहाँ बैठने का, केवल और केवल पूरा ध्यान आपका केवल और केवल मेरी तरफ रहे। तो ये भगवान है तो रोए क्यों? जब तक सवाल समझ नहीं आएगा तब तक जवाब समझ नहीं आएगा। भोलेनाथ कहते हैं सती ठीक सवाल है तुम्हारा कि अगर भगवान है तो रोए क्यों? पत्नी के लिए रो रहे हैं? बोले नहीं। तो फिर पीछे तक बैठे विद्वान लोग सावधान, क्या कहते हैं भोलेनाथ? सती वो भगवान है इसलिए रो रहे हैं। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों रो रहे हैं? रोने की क्या जरूरत थी? आंख बंद करके पता कर लेते, वो तो चमत्कार कर सकते हैं। शंकर जी कहते हैं वो भगवान है इसलिए चमत्कार नहीं कर रहे। अरे वो जो करते हैं वो चमत्कार हो जाया करता है, उनका रोना भी चमत्कार है। क्यों रो रहे हैं? पत्नी के लिए नहीं, उनकी आंखों में आंसू पत्नी सीता के लिए नहीं है। अरे वो तो अपनी भक्त सीता के लिए रो रहे हैं, जो अशोक वाटिका में निरंतर बैठकर क्या कर रही है? आंसू बहा रही है, और हर आंसू के साथ राम 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 राम। और हमारे भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। अब सुनिएगा, भगवान किसी का कर्जा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका कर्जा राम जी पर हो सकता है क्या? कोई भी? विभीषण ने सहयोग किया, राजा बना दिया। सुग्रीव ने मित्रता की, राजा बना दिया। अंगद ने साथ दिया, युवराज बना दिया। राम जी किसी का कर्जा नहीं रखते, इसीलिए जो राम राम कह के रोता है तो राम जी भी उसके नाम का सुमिरन करके रो रहे हैं, वो तो कर्जा उतार रहे हैं। नहीं, चलो अभी अगर समझ में ना आया हो फिर बोलती हूँ। जो मेरे लिए रोता है, श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, ये यथामान प्रदीयन्ते तास्थेव भजाम में हम। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा, पहली चौपाई, नीचे वाली लाइन, जाते बेगी द्रवऊ में भाई सोमम भगति भगत। जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अगर अब भी ना आया हो तो मैं एक शब्द बोलूंगी और आप समझ जाएंगे। अरे जो मेरे पैर धोता है मैं उसके पैर जब तक ना धो दूं तब तक उसको गति भी नहीं देता। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने राम जी के चरण धोए, किसने चरण धोए? आपको कल ही मैंने बात की है। केवट ने राम जी के चरण धोए तो राम जी ने कह दिया, केवट अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा क्योंकि मैं किसी का कर्जा नहीं रखता हूँ। केवट ने कहा नरक में थोड़ी जाना है मुझे, जब आपसे चरण धुलवाऊं, ना ना ये नहीं होगा। राम जी कहते मैंने कहा अब तो होगा। मैं नाम भूल गई हूं, इस पंडाल का प्रत्येक व्यक्ति वो नाम मुझे बताएगा कि राम जी कर्जा कैसे उतारेंगे। केवट ने कहा मैंने आपके चरण धोए क्योंकि आप भगवान हैं। तो राम जी कहते वही तो बात है, मैं कर्जा नहीं रखता, मैं तुम्हारे चरण धोकर रहूंगा। केवट ने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो राम जी कहते तुम भूल गए कि तुझ में मुझ में बस भेद नहीं, तुम नर हो मैंने जो कहा है वो होगा। अगर तुम मेरे कांटे निकाल कर मेरे पैर धो सकते हो तो एक दिन वो आएगा। आज मैं तुम्हारे दरवाजे पे चल के आया हूँ, तुमने मेरे कांटे निकाले हैं, मैं ऋण उतारूंगा बेटा, और उस दिन तू मेरे दरवाजे पे चल के आएगा और मैं तेरे पैरों के कांटे निकालूंगा।
मैं नाम भूल गई, जब पूछूं तब याद दिलाना। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, तू मेरे दरवाजे पर आएगा और मैं नाम भूल गई, हर व्यक्ति नाम बताएगा। धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी प्रभु पूछन, अरे रुको तो सही, मुझे पहले याद आ जाएगा। धोती कट्टी सी फटी दुपट्टी प्रभु पूछन, आए बसे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बता, इतना तो मुझे याद है, नाम मैं भूल गई हूँ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम, बतावत आपनो नाम। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मानना। अरे जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मानना। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? वो किसी का कर्जा, अब ये भी संयोग की बात है, हो ये वही जो राम रचि रखा। अब देखो आपको पता था क्या कि कौन आने वाला है? अभी मुझको पता था क्या कौन आने वाला है? अभी शंकर जी को सब पता था कि इस समय किसी का आना था। अब जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिएगा। राम जी दुनिया में, ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसका कर्जा ना उतार सके, सबका कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में एक शक्ति ऐसी है जिनका कर्जा राम भी नहीं उतार सकते, रामचरितमानस। अब आप देखिए, मैं एक शब्द बोलूंगी और आप समझ जाएंगे कि कोई यूं ही चलकर नहीं आता, सब पहले से तय होता है। अब आप देखिएगा, लोग जब कथा करते हैं तो झांकी बनाने के लिए पहले से सोचते हैं, लेकिन अपने यहाँ हम जब शंकर जी कथा कहते हैं तो झांकियां अपने आप बन जाती है। प्रमाण देखिए, इस दुनिया में सबका कर्जा राम जी उतार सकते हैं, पर कोई एक है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम आप बताएंगे। वो कौन है जिनका कर्जा राम जी आंखों में, अरे एक शब्द बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। रामचरितमानस सुंदरकांड 31वां दोहा 5 चौपाइयां। मैं सबका कर्जा उतार सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हें देखकर कहता हूँ कि तात तोर उरिन में नहीं, करी देखा विचार मन माही। तुमसे बड़ा भगत, तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ ना होगा। शायद समिति परिवार के लोगों को पता नहीं होगा कि कब आना है, हमको पता नहीं होगा कि उनको कब आना है, आपको पता नहीं होगा कि उनको कब आना है, लेकिन जब राम चाहेंगे हनुमान को तो आना ही पड़ता है। तब हनुमान आते। बोलिए बजरंग बली महाराज की। भैया अब थोड़ा सा सामने और बिल्कुल शांति के साथ हनुमान के स्वरूप में है आप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगर हनुमान, ये हमने नहीं तैयारी की है, मैं पहले बता दूं, हमें पता भी नहीं था कि इस रूप में आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। लेकिन जब हम झांकी बनाते हैं तो बात और होती है, जब भगवान झांकी बनाते हैं तो बात पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। क्या बात है, राम लखन सीता सहित। श्री राम जय राम, जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजे आतुर दोरी, जैसे कूदे। क्या बात है, श्री राम जय राम। आपको मेरी बात समझ में आई? राम जी आंखों में आंसू लेके कहते हैं कि दुनिया में सबका कर्जा उतार सकता हूं, लेकिन हनुमान तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता, मांगो क्या मांगते हो। तो हनुमान जी ने कहा, अगर कर्जा नहीं उतार सकते तो एक वचन दीजिए। क्या? कि जब भी 20 जनवरी 2025 को नागदा के श्री राम कथा के पंडाल में जब कभी पंडाल भरा हो और लोग कहें जय श्री राम, तो उनकी 7 पीढ़ियों को भवसागर से पार लगा देना, बस मैं इतना चाहता हूँ। श्री राम जय राम। तन में मन में रोम रोम में बैठे हैं श्री राम जी, और वाह रे वाह। गाएंगे थोड़ा सा, चलो हनुमान जी आगे वंदना कर लेते हैं, फिर प्रसंग आगे बढ़ा देंगे। श्री राम जय राम। सबको गाना है यार।
तन में मन में रोम रोम में प्रणवो पवन कुमार खलबंदायक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम श्री राम।